वेलकम बैक टू अनदर कोटलिन ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे एक एडवांस्ड और बहुत ही यूज़फुल फीचर डेलीगेटेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर आप कोटलिन के पावर और सिंप्लिसिटी को अप्रिशिएट करते हैं तो ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आएगा। डेलीगेटेड प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनका यूज़ क्यों होता है और आप अपने प्रोजेक्ट में इनका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेलीगेटेड प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। कोटलिन में डेलीगेशन का मतलब है अपने काम को किसी और ऑब्जेक्ट को असाइन करना। डेलीगेटेड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ तब होता है जब आप किसी प्रॉपर्टी का बिहेवियर डिफाइन करना चाहते हैं बिना उसके साथ डायरेक्टली डील किए। सिंपल वर्ड्स में आप एक प्रॉपर्टी का बिहेवियर किसी और प्रोजेक्ट से हैंडल करवा सकते हैं यूजिंग द बाय कीवर्ड। ये एक डेलीगेशन सिंटैक्स एग्जांपल है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ डेलीगेट एक ऑब्जेक्ट है जो माई प्रॉपर्टी के बिहेवियर को हैंडल करेगा। डेलीगेटेड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप कोड यूज़ रिपीटेटिव लॉजिक को एक जगह हैंडल कर सकते हैं। लेजी इनिशियलाइजेशन, किसी प्रॉपर्टी को तब इनिशियलाइज करते हैं जब उसकी ज़रूरत हो। ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टी के वैल्यू चेंज होने पर कस्टम लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम एक एक यूज़ केस को एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो पहले बात करते हैं लेजी डेलीगेशन की। सबसे पहले कॉमन यूज़ केस है लेजी इनिशियलाइजेशन। इसका यूज़ तब होता है जब आप किसी प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज तब करना चाहते हैं जब वो पहली बार एक्सेस हो। ये एक लेजी डेलीगेशन एग्जांपल है, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ माई वैल्यू को लेजी डेलीगेट हैंडल कर रहा है। पहली बार जब हम माई वैल्यू को एक्सेस करते हैं उस वक्त वो इनिशियलाइज होती है, बाद में कैश्ड वैल्यू यूज़ होती है। अगला यूज़ केस है ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़। इसका यूज़ तब होता है जब आपको प्रॉपर्टी के वैल्यू चेंज होने पर कुछ एडिशनल काम करना हो। तो ऑब्जर्वेबल डेलीगेशन देखते हैं। यहाँ हमने डेलीगेट्स डॉट ऑब्जर्वेबल का यूज़ किया है। जब भी माई प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होती है एक कॉल बैक एग्जीक्यूट होता है जो पुरानी और नई वैल्यू को लॉग करता है। कोटलिन में आप प्रॉपर्टीज़ को एक मैप के अंदर स्टोर करके डायनेमिकली एक्सेस कर सकते हैं। ये फीचर बहुत यूज़फुल होता है जब आप डायनेमिक डेटा के साथ काम करते हैं, जैसे जेसन रिस्पॉन्सेस। तो अब देखते हैं मैप डेलीगेशन। यहाँ हमने एक मैप को डेलीगेट की तरह यूज़ किया है। नेम और एज प्रॉपर्टीज़ डायनेमिकली मैप से वैल्यूज़ फेच करती हैं। तो अब कुछ बात करते हैं कस्टम डेलीगेट्स की। अगर आपका यूज़ केस बिल्ट इन डेलीगेट्स से सॉल्व नहीं होता तो आप अपना कस्टम डेलीगेट बना सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एक कस्टम डेलीगेट है। यहाँ हमने एक कस्टम डेलीगेट बनाया जो गेट वैल्यू और सेट वैल्यू फंक्शंस को ओवरराइड करता है। इस तरह के डेलीगेट्स आपको फुल कंट्रोल देते हैं प्रॉपर्टी के बिहेवियर पर। डेलीगेटेड प्रॉपर्टीज़ के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। परफॉर्मेंस ओवरहेड हो सकता है अगर आप अननेसेसरी डेलीगेशन कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स डेलीगेट्स का यूज़ करना डिबगिंग को मुश्किल बना सकता है, तो इनका यूज़ करते वक्त हमेशा अपने यूज़ केस और परफॉर्मेंस का ध्यान रखें। तो आज हमने कोटलिन के डेलीगेटेड प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में एक्सप्लोर किया, इंक्लूडिंग लेजी, ऑब्जर्वेबल, मैप डेलीगेशन और कस्टम डेलीगेट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा और आप इसे अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आई हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।